तो ठीक है, पीछे लटका ले। और जहाँ कहीं मुसीबत और दुख की बात आई और वहाँ पर ढाल आगे रहती है, मित्र उसका नाम है। वो मित्र नहीं है कि जब मौज है तब तो हर रोज आकर के नमस्ते होती है, और जब कोई कष्ट आ पड़ा, कोई सहायता की ज़रूरत हुई और उस समय फिर ढूंढे से भी ना मिले, वो स्वार्थी होते हैं। और ये जो स्वार्थी हैं वो मित्र नहीं हुआ करते। मित्र वही हैं जो मुसीबत और दुख में आगे रहे। बंधुओं, तीसरी तरह के श्रावक बताए स्थानांक सूत्र में, शास्त्र में, मित्र समान है, मित्र के समान। हमेशा कोई बात हो, कोई शारीरिक कष्ट है तो आगे खड़े हैं, कोई और तरह की विपत्ति है तो आगे खड़े हैं। ऐसे श्रावक मित्र के समान होते हैं। और चौथी तरह के बताए सवित्ती समाने। ये सवित्ती समाने प्राकृत शब्द है, इसका अर्थ सौत होता है। एक आदमी की, समझ गए, सौत शब्द का अर्थ तो दो पत्नियां होने पर उनके आपस में बड़ा संघर्ष और झगड़ा रहता है, सौत का। तो ऐसी भी मनोवृत्ति है जो परंपरा से कहने में तो श्रावक हैं, लेकिन वृत्ति प्रवृत्ति सौत जैसी है। सौत जैसी क्या है? हर समय दोष देखते रहें, कहीं न कहीं कोई साधु में कोई कमी दिख जाए, कोई बात हो जाए, आरोप लगाने का मौका मिल जाए, किसी तरह से उसको गिराने का मौका मिल जाए, ये ऐसे बताए गए। बंधुओं, साधु के साथ तो जो व्यवहार है वो है ही है, परंतु ये भी बता दूं, इनके बारे में बताया, माता पिता के समान श्रावकों की गति देवलोक होती है, और सवित्ती समाने सौत बन करके जो श्रावक जीते रहते हैं उनकी गति नरक की होती है, क्योंकि वो साधु को गिराने की बात सोचते हैं। साधु को संयम से गिराया, उसकी बदनामी करी और उसके ऊपर झूठा कलंक लगा, आरोप लगाया, उनकी गति नरक की गति है। इतना बुरा काम वो करते हैं, इतना भयंकर काम वो करते हैं, अपनी गति को बिगाड़ रहे होते हैं। अतः कहने को व्यवहार में दुनिया में श्रावक तो कहलाए, लेकिन श्रावक हैं नहीं वो, वे तो नरक गति के मेहमान हुआ करते हैं। इस तरह के लोग हुआ करते हैं। अतएव बंधुओं, इस तरह की बात है। प्रसंग और चर्चा हमारी चल रही थी, वो चल रही थी श्रावक के प्रसंग में, और मैं बताने लग रहा था कि श्रावक का अर्थ क्या होता है, श्रावक के माने क्या होते हैं, श्रावक का क्या भाव होता है। इतनी सारी बातें आगम और शास्त्र के अंदर बताई गई। बंधुओं, उस श्रावक की बात थी, नाम याद है किसके? किसके जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ध्यान है आपको। कार्तिक श्रावक। कार्तिक एक सच्चा श्रावक था। बस ये कह दिया, इसके बाद कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, शेष ही नहीं रहता। सच्चा श्रावक हो गया कोई, कितनी ऊंची बात हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी अच्छी बात हो गई। श्रावक की गति देव गति होती है। बंधुओं, अगर वो भावों से भी श्रावक है, कहने वाले की बात नहीं है, आंतरिक रूप से अगर वह है श्रावक है, इतनी उसकी करनी होती, इतनी बात होती उसके। कार्तिक श्रावक वैभव संपन्न था। ये सब बात दुनिया की दृष्टि से थी, तथ्यतः वह एक सच्चा श्रावक था। धर्म ध्यान करने वाला था, उपासना करने वाला था, हमेशा धर्म साधना किया करता था। इस प्रकार का वह श्रावक था, धर्म ध्यान करता था। कार्तिक श्रेष्ठी का राज में भी सम्मान था, अर्थात जो राजसभा थी, राज दरबार लगता था, जिसमें राजा को कुछ परामर्श करने होते थे, सलाह करनी होती थी, वो जो था उस प्रकार का, उसमें भी उसका स्थान था, यानी वहाँ का भी वो सदस्य था। जब कभी कोई मीटिंग होती, बात होती राज संबंधी चर्चा की, राजा बुलाता था तो कार्तिक को भी बुलाया करता था। कार्तिक भी जाता था, उपयुक्त सलाह भी देता,
परामर्श देता। राजा उसके प्रति भाव रखता था, ये आदमी बहुत धीर है, गंभीर है, समझदार है, बड़ी अच्छी राय देता है, और सब बातें ठीक थी। एक जगह राजा और कार्तिक के विचारों में भेद था। कार्तिक था अरहंतोपासक, अरिहंतों का उपासक। आपको याद होगा मैंने बताया था, कार्तिक 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी के शासन का श्रावक था, उस जमाने का था। वो अरिहंतों की उपासना करता था। राजा अन्य मतानुयायी था। अब यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। दुनिया में दो चीजें सदा अलग अलग होती हैं। एक तो आदमी की शक्ल, एक आदमी की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। कोई भाई हो सकता है यूँ कह दे, नहीं महाराज जी शक्ल एक वाले भी मिल जाते हैं। अंतगढ़ में भी बताया था, तो अंतगढ़ की बात तो अंतगढ़ के साथ है, सवाल वर्तमान की है। कई भाई कहने जी कईयों की मिल जाती हैं, कुछ आपस में नज़दीकी हो जाती हैं, लेकिन ये तथ्य है एक आदमी की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। कुछ भी कर लो, थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगा भाई यहाँ फर्क है, जगह फर्क है, इसमें उसमें अंतर है। एक बार देखो ना तो लगेगा भाई एक जैसी शक्ल है, 2-4 बार देख लिया तो बहुत अंतर पता चल जाएगा। व्यक्तियों की शक्लें अपनी अपनी होती हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सारों की समझ अलग अलग होती है, अपनी अपनी समझ है, और जिसकी जैसी समझ उसके अनुसार उसका आचरण है। वो दूसरे की समझ से कोई ज़रूरी नहीं कि वो उससे मिले, उससे जुड़े, अपनी अपनी बात है। राजा जिस शत्रु, वह अन्य धर्म का अनुयायी था। यहां मैं आपको दृष्टि देना चाहूंगा, अपनी अपनी समझ है। आप जैन धर्मानुयायी हैं, आप किसी को अपनी बात समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन किसी के प्रति द्वेष रखना ये जैन धर्म नहीं बताता। कि भी अगर उससे वो दूसरा धर्म है या उसके विचार कुछ और हैं, वो कुछ और कहता है, उसके साथ में अपने मन में द्वेष पालने उसके लिए, ये जैन धर्म नहीं कहता। और जैन धर्म क्या कोई धर्म नहीं कहता। इस बात को नहीं कोई कहता कि भी तुम दूसरों से द्वेष करो, दूसरों के प्रति बुराई सोचो। ठीक है, अपने अपनी जैसी मान्यता है, जैसा अपना विचार है, वो अपने रास्ते चल रहा है, आप अपने रास्ते चल रहे हो। कोई पूछे आप अपनी सच्चाई बता सकते हो, कोई बताए अपनी सच्चाई समता के साथ में सुन लो, वो तुम्हारे उसके अनुकूल है या नहीं है, ठीक है, इसमें विवाद और झगड़े की कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन सांप्रदायिक लोग हमेशा ये पाठ पढ़ाते हैं, दूसरों के प्रति इनके नहीं जाना, इनके नहीं वंदना करनी, इनसे नहीं संपर्क रखना, वो ये पाठ पढ़ाते हैं। कभी ये पाठ नहीं पढ़ाते भाई ठीक है भाई सबके अपने अपने विचार, अपने अपनी तरह से सब अपना कर रहे हैं, तुम राग द्वेष के चक्कर में क्यों फंसते हो, तुम अपना धर्म ध्यान करो, अपने रास्ते चलो। जोर अब समझ लेना, कोई ये सोचता कि महाराज जी को टिप्पणी कर रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं, ज्ञान की बात बता रहा हूं। जिससे आपके विचार न मिले बंधुओं, आपको द्वेष करने का अधिकार नहीं है। द्वेष करोगे कर्म बांधोगे। आप द्वेष क्यों करते हो, वो जाने, उसका काम जाने, ठीक। कार्तिक राजसभा में आता। राजसभा में कभी कभी राजा के गुरु, उनको भी वो बुला लेता था। राजा इसलिए बुला लेता था कि वे मेरे गुरु हैं, जनता में इनका ज़्यादा मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अच्छा होगा तो ठीक रहेगा, तो बुला लेता था। सभा समाप्त होती, सब लोग राजा का अभिवादन करते और जो महात्मा ऋषि थे उनको प्रणाम करते। तो वो ऐसा भी होता था।
उस प्रणाम करने में जब कार्तिक की बारी आती तो कार्तिक के मन का भाव ये होता कि ये लोक आचार है, मैं इनका आदर और मान करता हूँ, लेकिन मैं गुरु उसको मानता हूँ जो 5 महाव्रतधारी हों, उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, ये मेरा व्यवहार है। लोग बहुत तरह के होते हैं दुनिया में। किसी ने ये बात बना करके और उस साधु से कही, ये जो कार्तिक है ना, ये अरहंतोपासक, अरहंतों का उपासक है, ये आपकी चरण वंदना जैसे सब करते हैं वैसे नहीं करता। अच्छा, ऐसी क्या बात है इसकी? हम तो राजगुरु हैं, सारी दुनिया हमारे आगे झुकती है, ये क्यों नहीं झुकेगा? बोले नहीं, झुकता तो ये है, लेकिन बस इसका ऐसा ही है। यहाँ से एक बीज बोया गया जिसको हम द्वेष का बीज कहते हैं। ये क्यों नहीं झुकेगा हमारे आगे? ये क्यों नहीं नत होगा हमारे सामने? ये बीज बो दिया गया और इस बीज का परिणाम क्या निकला, ये कथा के आपको अगले भाग में, अगली चर्चाओं में बताऊंगा। अंत में फिर कह रहा हूं, सांप्रदायिक मत बनो, आप धर्म का पालन करने वाले धर्मात्मा बनो। संप्रदाय में राग द्वेष का भाव होता है, धर्म में राग और द्वेष का विलय होता है। न किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से राग नहीं करना, धर्म के रास्ते चलो, परमात्मा का सुमरण करो, ये धर्म होता है। धार्मिक बनो, राग द्वेष करने वाले सांप्रदायिक कभी मत बनो। इन संप्रदायों ने देश का बंटवारा किया है, धर्म का बंटवारा किया है, इन संप्रदायों ने लोगों को लड़ाया है, संप्रदायों से बड़ी हानि हुई है। धार्मिक आदमियों ने हमेशा समाज को जोड़ा, देश को जोड़ा, मिलकर रहे मिलकर चले, तो मिलकर रहना, मिलकर चलना है, यही रास्ता है आत्म कल्याण का। जो चलेगा उसका कल्याण होगा। इस चर्चा को विराम दे रहा हूँ। और एक चर्चा हमारी जो चल रही थी, वो चर्चा थी जिन शासन गौरव की। किसके भाइयों? एक बार बोलते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव सद्गुण रत्नम मोदधियार्य, सद्गुण रत्नम मोदधियार्य, पटधरनो में महागिरि आचार्य, पटधर नौ में महागिरि आचार्य, 10 पूर्व धर परचम लहराते हैं, 10 पूर्व धर परचम लहराते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन हम जिन शासन, जिनेंद्र देवों का शासन, अरिहंतों का शासन, उसके गौरव का गान कर रही हैं। और उनके गौरव का गान करना
ये अपने जीवन को सफल बनाना है। जिन शासन गौरव से अर्थ क्या है? अरिहंतों की स्तुति, उस अरहंत धर्म की प्रभावना करने वाले उन महान आचार्यों की स्तुति, उन ऐसी दिव्य आत्माओं की स्तुति हमारी कर्म निर्जरा का हेतु है। पिछले समयों में आप आचार्य स्थूलभद्र की कथा सुन रहे थे। ठीक है भाइयों, थोड़ी स्मृति में होगी, इतनी सारी बातें और चर्चाएं आई थी स्थूलभद्र मुनि के बारे में। स्थूलभद्र मुनि के अनेक शिष्य बने। उन अनेक शिष्यों में एक शिष्य बने, उनका नाम महागिरी था। महागिरी ने 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी, जिसको कहें भरपूर जवानी, और दूसरी बात कहें पूरी पूरी समझ। कई लोग कह देते बच्चा था बहका दिया, यूं कह देते हैं। 30 साल का युवा, भरपूर जवानी, और उसका अपना निर्णय कि मैंने साधु बनना है,